गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। विंटर ब्रेक से पहले हम चैप्टर 13 पढ़ रहे थे साउंड। उसका कुछ पार्ट यहाँ पर रह गया था जिसे हम आज कंप्लीट करेंगे। टॉपिक है नॉइस एंड म्यूजिक। वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस। साउंड्स प्रोड्यूस बाय मशीन्स इन अ फैक्ट्री, लाउड स्पीकर ड्यूरिंग फंक्शंस एंड मूविंग व्हीकल्स प्रोड्यूस अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन अवर ईयर्स एंड माइंड। जो हम साउंड हमारे अपने घर के आसपास सुनते हैं, अगर जो साउंड हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती है वो लाउड स्पीकर से आती है, किसी फंक्शन से, किसी तेज चलते हुए व्हीकल से आती है या किसी फैक्ट्री की मशीन से आती है, ऐसी साउंड कहलाती हैं अनप्लेजेंट साउंड। अनवांटेड, अनप्लेजेंट एंड वेरी लाउड साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस। इसको हम कहते हैं शोर, नॉइस। लॉन्ग एक्सपोजर टू नॉइस लीड्स टू सीरियस हेल्थ हैजार्ड। और जब लगातार इस तरीके की आवाज सुनते हैं तो अपनी हेल्थ को खराब होने का भी खतरा रहता है। साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, पियानो, गिटार प्रोड्यूस प्लेजिंग इफेक्ट टू अवर ईयर्स और माइंड। प्लेजेंट एंड सॉफ्ट साउंड्स आर कॉल्ड म्यूजिक। और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो आवाज होती है वो हमें सुनने में अच्छी लगती है और इस तरीके की साउंड कहलाती है म्यूजिक। दे डू नॉट कॉज एनी हेल्थ हैजार्ड। और इनसे हमें कोई भी बीमारी का खतरा नहीं होता। The main difference between music and noise is that the music is produced by regular and periodic vibration and the noise is produced by the irregular and non-periodic vibrations. जो म्यूजिक है वो रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशन से होता है और जो नॉइस है वो इरेगुलर और नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशंस के वजह से होती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? We play musical instrument to produce pleasant sound and different parts vibrate to produce sound. There are 5 main types of musical instrument depending upon the way of air vibrates in them. अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो आवाज निकलती है वो अलग अलग तरीके से निकलती है, हर किसी का अलग वो होता है। जैसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। मेटल की वायर होती है, जैसे ये गिटार है, वायलिन है, वीणा है, सितार है। इनसे जो म्यूजिक है वो तारों से, वायर से म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। While playing a guitar, Suraj find that the sound produced by the guitar is rough. What should he do to produce the shrill sound? अगर इंस्ट्रूमेंट की उससे गिटार से आवाज रफ निकल रही है तो उन वायर को क्या किया जाता है? उसकी श्रिल साउंड जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया जाएगा? उसकी वायर्स को टाइट किया जाएगा। अगर किनकी वायर लूज हो जाती है तो साउंड खराब हो जाती है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है विंड इंस्ट्रूमेंट। These musical instruments are generally made in the form of pipes. When you blow air into them, the column of air inside them vibrate, producing a note. Note का मतलब है sound of particular frequency. Whistle, flute, shehnai, bugle, saxophone, trumpet, nadaswaram are some example of wind musical instrument. जो एयर के थ्रू, जैसे आपने बांसुरी देखी है या ये शहनाई है, ट्रम्पेट है, इनमें जब एक तरीके से हवा पास की जाती है, फूंक मारी जाती है और डिफरेंट तरीके से इनमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो ये कहलाते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट। परकुशन इंस्ट्रूमेंट्स। इन परकुशन इंस्ट्रूमेंट अ वाइब्रेटिंग स्किन और मेम्ब्रेन प्रोड्यूस अ म्यूजिकल साउंड। इन इंस्ट्रूमेंट में से जो परकुशन इंस्ट्रूमेंट्स है इनके अंदर जो ये स्किन लगी हुई है, मेम्ब्रेन लगी हुई है, इसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। तबला, ड्रम, ढोलक, मृदंगम, इन सब से ये कहलाते हैं परकुशन इंस्ट्रूमेंट। फोर्थ है रीड इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक हारमोनियम एंड माउथ ऑर्गन आर कॉल्ड रीड इंस्ट्रूमेंट। रीड इंस्ट्रूमेंट कंटेन मेटल रीड्स दैट प्रोड्यूस साउंड व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू देम। रीड इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपका हारमोनियम है या आपका माउथ ऑर्गन है या कैसियो है, तो इनके अंदर जब आप इनको प्रेस करते हो एयर इसके अंदर ब्लो होती है और इसमें से आवाज आती है। नेक्स्ट है घनवाद्य। घनवाद्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक मंजीरा, तरंग, घटम और खरताल आर सिंपल बीटन और स्ट्रक टू प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड। इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट है इनके ऊपर इनको पीट करके एक तरीके से तब इनकी इसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है और वो साउंड म्यूजिकल साउंड कहलाती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज परकुशन इंस्ट्रूमेंट? इन चारों में से तबला. नॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ नॉन पीरियोडिक vibrations. Next is noise pollution. Noise from any source that cause disturbance or discomfort of any kind of environment is called noise pollution. Noise pollution क्या है? जो कि हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता, जिससे हमारी को डिस्टर्बेंस फील होती है, हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है, वो है noise pollution. A sound of about 90 dB or above heard for a long time causes noise pollution. जो साउंड 90 डेसिबल से ज़्यादा होती है और उसे हम बहुत लंबे समय तक सुनते हैं तो वो कहलाता है नॉइस पॉल्यूशन. मेजर कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन आर एक्सेसिव यूज ऑफ हॉर्न्स, लाउड स्पीकर्स, लाउड म्यूजिक सिस्टम, एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स. तो ये सारे मेजर कॉज हैं. हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन. नॉइस पॉल्यूशन कैन लीड टू मैनी हेल्थ हैजार्ड. इसकी वजह से क्या होता है? इट कॉजेज नर्वस टेंशन, इरिटेशन, ईयरएक, headache and high blood pressure. Second, it may cause lack of concentration in work or studies. अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके एग्जाम्स हैं और कहीं आपको पास में कहीं फंक्शन हो रहा है तो आपका मन भी नहीं लगेगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा आपका. लाउड म्यूजिक ड्यूरिंग नाइट डिस्टर्ब अवर स्लीप. और अगर बहुत तेज म्यूजिक है रात के टाइम तो आपकी जो स्लीप है उसमें भी मुश्किल आएगी. प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ हाई लेवल नॉइस कैन अफेक्ट द ईयर ड्रम एंड मे लीड टू टेम्परेरी और इवन परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग. और बहुत तेज समय तक, लंबे समय तक हाई नॉइस पोल्यूशन सुनने से ईयर ड्रम पर भी इफेक्ट होता है और लॉस ऑफ हियरिंग होने का भी खतरा रहता है. मेजर टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन. To control noise pollution, we must control the sources of noise. We should adopt the following measure to reduce noise pollution. क्या क्या हम कर सकते हैं? ऑटोमोबाइल शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स एंड सॉफ्ट हॉर्न्स. द हॉर्न और मोटर व्हीकल शुड नॉट बी ब्लोन अननेसेसरी. द हॉर्न शुड बी ब्लोन और नियर साइलेंस जोन. You should not play radio, television and stereo system loudly. Airport and noise-making factories should be shifted away from residential area of the city. The use of loudspeaker at social religious functions should be restricted. We should not play loud music in car and other vehicles while driving. This disturbs the concentration of other drivers. Machines should be maintained in a good condition to reduce industrial noise pollution. Avoid bursting firecrackers that lead a noise, make a loud noise. इसके बाद यहाँ पर डिफरेंस है. डिफरेंस के हिसाब से, पैरामीटर्स के हिसाब से नॉइस और म्यूजिक में डिफरेंस है. इफेक्ट, इट प्रोड्यूसेस एन अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑफ ईयर एंड माइंड. नॉइस जो है वो अनप्लेजेंट इफेक्ट देती है. म्यूजिक, इट प्रोड्यूस अ प्लेजेंट इफेक्ट और अवर ईयर और माइंड. ये हमें अच्छा सुनने में अच्छा लगता है. वाइब्रेशन कैसी है? इसकी इरेगुलर और नॉन पीरियोडिक वॉइस है नॉइस की, और म्यूजिक की रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशंस हैं. वेव फॉर्म इरेगुलर है नॉइस का और म्यूजिक का रेगुलर है. हेल्थ हैजार्ड, लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ नॉइस पोल्यूशन से हेल्थ हैजार्ड होने का खतरा है और म्यूजिक से कोई हेल्थ हैजार्ड होने का खतरा नहीं है. नेक्स्ट है हियरिंग इम्पेयरमेंट. When a person cannot hear properly or has lost his hearing ability, he is said to be hearing impaired. बहुत लंबे तक जो कोई नहीं सुन पाता तो वो कहलाता है कि ये सुन नहीं सकता है, hearing impaired कहलाता है. There can be many reasons of hearing impairment. Some people are born with poor hearing. This is called total hearing impairment. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पैदा होने के टाइम पे ही उन्हें कम सुनाई देता है, तो वो टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट कहलाती है. और ये इसको कहा जाता है कि वो डेफ है. डेफ पीपल ऑफन यूज अ साइन लैंग्वेज एंड देयर हैंड्स टू कम्युनिकेट विद अदर इफेक्टिवली. वो डेफ पीपल क्या करते हैं? साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं और उसके साथ साथ जो है हियरिंग के लिए वो अपने हाथों का यूज करते हैं. पार्शियल हियरिंग लॉस अकर जनरली ड्यू टू इलनेस, ईयर इन्फेक्शन, इंजरी, ओल्ड एज और नॉइस पोल्यूशन. नॉइस पोल्यूशन की वजह से पार्शियल हियरिंग होती है और ऐसे जो बच्चे कहलाते हैं वो कहलाते हैं इनके लिए टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस होती हैं सुनने के लिए, जो पर्सन की क्वालिटी उसको इम्प्रूव करती हैं, उसकी सुनने की क्वालिटी.
नेक्स्ट यहाँ हम एक्सरसाइज कर लेते हैं. साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लो पिच वॉइस? अ मैन. The decibel is a unit that measures loudness. A woman's voice is high pitched that a man's voice because her vocal cords are shorter. Which of the following does not cause noise pollution? मृदंगम, क्योंकि एक ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. The pitch of the sound depends upon the frequency of the vibration. Dash. Loudness, a characteristic of sound, depends on the amplitude of the vibration. Dash medium. Sound travels the faster. यहाँ आएगा सॉलिड मीडियम में साउंड फास्टेस्ट ट्रेवल करती है. नेक्स्ट है आपका साउंड इज प्रोड्यूस बाय टू रबर बैंड्स बिकॉज ऑफ देयर वाइब्रेशन. द रबर बैंड आर टू मच स्ट्रेच्ड. हाई पिच साउंड इज प्रोड्यूस्ड. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन मेड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, द हाई will be pitch. Sound travel with different speed in different medium. Quality of a sound is called its tone. The pinna collects sound waves and direct to them ear canal. इसके साथ नेक्स्ट आपका जो है ये एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स आपको साथ में इसके PDF में मिल जाएंगे. ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्लास में हम